हेलो दोस्तों, स्वागत करता हूं आपका हमारे यूट्यूब चैनल मुशर्रफ क्लासेस में। तो दोस्तों, आज जो है आपके लिए मैं वीडियो लेकर आया हूं ना एम्प्लॉयबिलिटी स्किल के फर्स्ट ईयर वाले स्टूडेंट के लिए, जो कि ऑल ट्रेड के लिए ये वीडियो है। ठीक है ना दोस्तों। तो आई होप आप लोगों को काफ़ी ज़्यादा हेल्प मिलेगी। तो आइए दोस्तों, स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। तो क्वेश्चन नंबर 1 जो हमारा कह रहा है वो कह रहा है कि कंप्यूटर उपयोगकर्ताओं को वेब पेज खोजने और एक्सेस करने में सक्षम करने के लिए उपयोग किए जाने वाला एक सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन क्या कहलाता है? वेब ब्राउज़र कहलाता है, वेब सर्वर कहलाता है, वेबसाइट कहलाता है या फिर मेल कहलाता है? तो आपको पता है कि वेब ब्राउज़र कहलाता है। ठीक है ना, इसका सही आंसर हो जाएगा ए। क्वेश्चन नंबर हम 2 देख लेते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर जो हमारा 2 है ना, वो कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सी वेबसाइट नौकरी खोजने के लिए लोकप्रिय नहीं है? ठीक है ना, तो इसमें से आपको बताना लोकप्रिय नहीं है। ठीक है ना, तो आपको पता है कि लिंक्डइन से भी जो है जॉब सर्च कर सकते हैं, सीरोज से भी, naukri.com से, लेकिन ट्विटर से नहीं कर सकते। तो सही आंसर हो जाएगा इसका डी। ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर जो हमारा 3 है दोस्तों, वो कह रहा है कि ग्राहकों के सुझाव समस्याओं को जानने के बाद क्या कार्रवाई की जानी चाहिए? ठीक है ना, ग्राहक जो होते हैं ना, अगर किसी ने कंप्लेंट करी है तो उसको सुझाव के लिए, या अगर उसको किसी तरीके से भी जो समस्या आ रही है ना, उसके बाद जानने के बाद जो है क्या कार्रवाई की जानी चाहिए? तो पूछो हल करो, ठीक है ना, आज के सॉल्व, या एक्ट पूछे अधिनियम अधिनियम वर्गीकृत करें, या पूछे वर्गीकृत। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका सी, पूछे वर्गीकृत करें। ठीक है ना, यानी आपका जांच सुने, उसके बाद अधिनियम अनुवर्ती जो कार्यवाही जो होती है ना, ग्राहक जागो के थ्रू, तो वो जो है कार्यवाही करते हैं। ठीक है। क्वेश्चन नंबर जो हमारा 4 है कि आनंद प्राप्त करने के लिए केवल गाने सुनना डैश के अंतर्गत आता है? तो किसके अंतर्गत आता है? क्रिटिकल लिसनिंग के अंतर्गत, या चिकित्सीय लिसनिंग के अंतर्गत, या प्रशंसात्मक लिसनिंग, या कॉम्प्रहेंसिव लिसनिंग? तो इसका सही आंसर हो जाएगा, वो हो जाएगा आपका सी। ठीक है। क्वेश्चन नंबर जो हमारा 5 है ना दोस्तों, वो कह रहा है कि एक विकास मानसिकता वाला व्यक्ति हमेशा तैयार रहता है। किस चीज़ के लिए तैयार रहता है? जो विकास की मानसिकता पर आधारित होता है, तो वो किसके लिए? वो होता है बढ़ो, बदलो और सीखो। यानी जो एक विकास के, यानी जो सक्सेसफुल व्यक्ति होता है ना, वो हमेशा चाहता है कि मैं आगे बढ़ूं और अपने आप को बदलूं और कुछ ना कुछ नया सीखते रहूं। ठीक है। क्वेश्चन नंबर जो है हमारा जो 6 हो जाएगा, वो कह रहा है कि स्मार्ट गोल के लिए एस का मतलब क्या है? जो स्मार्ट वर्ड है ना, इसके अंदर आपका एस का जो है वर्ड बताना है कि एस का क्या वर्ड है? सोशल, साइंटिफिक, या स्पेसिफिक, या फिर स्ट्रेंथ? इसका सही आंसर हो जाएगा आपका सी। ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर जो है हमारा 7 है दोस्तों, वो कह रहा है कि पब्लिक स्पीकिंग की 3P क्या है? ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अक्सर एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछा जाता है। तो इसका जो हमारा सही आंसर हो जाएगा दोस्तों, वो हो जाएगा आपका प्रिपेयर, प्रैक्टिस, परफॉर्म। ये जो है मेरे एग्ज़ाम 2023 के जो एग्ज़ाम हुए थे उसमें भी ये क्वेश्चन पूछा गया था, सेकेंड ईयर में भी ये क्वेश्चन पूछा गया था। क्वेश्चन नंबर जो हमारा 8 है ना, वो कह रहा है कि ग्रुप डिस्कशन में दिए गए अभिव्यक्ति का सही संदर्भ चुनें। ठीक है ना, तो इसमें आपको बताना है। तो इसका हमारा जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ए। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 9 है दोस्तों, वो कह रहा है कि रिक्त स्थान में उचित प्रतिवर्ती सर्वनाम के साथ भरें। ठीक है ना, एक बार इसकी इंग्लिश में पढ़ें तो आपको ज़्यादा इजी तरीके से समझ आएगा। सी हैज़ हर्ट हर सेल्फ। ठीक है ना, तो सही आंसर हो जाएगा इसका बी, इसमें हर सेल्फ आएगा। क्वेश्चन नंबर जो हमारा 10 है दोस्तों, वो कह रहा है कि सूचना सुरक्षा में कौन नहीं आता है? इसमें सुरक्षा में कौन सा नहीं आता? पासवर्ड का अनुमान लगाने के लिए कठिन प्रयोग, किसी को भी पासवर्ड बताना। तो इसका सही आंसर हो जाएगा बी, किसी को भी पासवर्ड बताना सुरक्षा अंतर्गत नहीं आता। ठीक है ना, क्योंकि आपने तो वो चीज़ बता ही दी है अपनी सुरक्षा। तो क्वेश्चन नंबर 11 है, वो कह रहा है कि कौन सा विस्मयादिबोधक वाक्य है? तो इसमें से आपको बताना है। इसका जो है एक बार इंग्लिश में पढ़ेंगे तो आपको ज़्यादा इजी तरीके से समझ आए। जिसकी इंग्लिश अच्छी है उसकी इंग्लिश की जो है ये चीज़ें आपको ज़्यादा समझ आएगा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ए। क्वेश्चन नंबर जो हमारा 12 है, वो कह रहा है कि विनिर्माण उद्यमों की स्थिति तय करने के लिए किस निवेश पर विचार किया जाता है? तो इसका सही आंसर आप सी, कार्यशाला एवं यंत्र पे। ठीक है।
क्वेश्चन नंबर जो हमारा 13 है वो कह रहा है कि इनमें से कौन से दस्तावेज अंतर्राष्ट्रीय यात्रा के लिए अनिवार्य रूप से आवश्यक नहीं है। पासपोर्ट, वीज़ा या फिर आपका आधार कार्ड, व्यक्ति पहचान पत्र या फिर बिजली का बिल। तो ये है आपका बिजली का बिल जो है नहीं मांगते हैं ना। बाकी तो आपको आधार कार्ड, वीज़ा और पासपोर्ट तो चाहिए होती है अगर आप इंटरनेशनल फ्लाइट पे जाएँ तो, ठीक है ना, या कहीं पे बाहर विदेश जाएं तो। एथिस्ट मीन्स क्या होता है, ठीक है ना, तो आपको ये बताना। एथिस्ट मीन्स नेम ऑफ ए सिटी, ठीक है ना, एक शहर का नाम। ये देखिए यहाँ पर है नैतिकता का अर्थ है, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर जो है हमारा दोस्तों वो है 25 क्वेश्चन है आपके, ठीक है ना। 15 क्वेश्चन है कौन एक इनपुट डिवाइस है, तो आपको इनपुट डिवाइस बताना है। तो इसके अंदर जो है आपका बी है जो वो आपका इनपुट डिवाइस है, ठीक है ना, जॉयस्टिक। क्वेश्चन नंबर जो है 16 है SIDO का फुल फॉर्म आपको बताना। तो SIDO की जो फुल फॉर्म है ना वो स्मॉल इंडस्ट्री डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन है, ठीक है ना, सही आंसर ये। क्वेश्चन नंबर जो है 17 है दोस्तों, मध्यम विनिर्माण उद्यमों के लिए संयंत्र और मशीनरी में निवेश देश के बीच है, किसके बीच है, तो ये जो है आपका 5 करोड़ से 10 करोड़ के बीच है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर जो है 19 है दोस्तों, वो कह रहा है कि स्मार्ट लक्ष्य में एम का क्या अर्थ है, ठीक है ना। पहले एस का पूछा था, अब स्मार्ट में एम का अर्थ इन्होंने पूछा है। तो एम का जो अर्थ होता है ना वो होता है सी इसका आंसर, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर जो है 20 है दोस्तों, वो कह रहा है कि GST का फुल फॉर्म। ये भी हर साल जो है ये क्वेश्चन पूछा जाता है CBT एग्ज़ाम में, स्पेशली जो है एम्प्लॉयबिलिटी स्किल के अंदर, ठीक है ना। तो GST का जो हमारा फुल फॉर्म होता है वो गुड्स एंड सर्विस टैक्स होता है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर है दोस्तों हमारा जो है 21 है, चर्चा शिष्टाचार का डोंट क्या है, ठीक है ना। तो दिमाग का खुला रहना, मध्यम स्वर। तो इसका जो हमारा सही आंसर हो जाएगा वो अनावश्यक बहस करें, ठीक है। क्वेश्चन नंबर जो है 22 है दोस्तों, कंप्यूटर का आउटपुट डिवाइस कौन सा। इससे पहले हमने कंप्यूटर का इनपुट डिवाइस के बारे में पढ़ा था, अब जो है आउटपुट आपको डिवाइस बताना है। तो आउटपुट जो डिवाइस है ना दोस्तों वो है आपका प्रिंटर, ठीक है ना, क्योंकि ये सारे जो नीचे दे रखे हैं वो सारे इनपुट डिवाइस हैं, बाकी ये जो प्रिंटर है ये आपका आउटपुट डिवाइस है। क्वेश्चन नंबर 23 है दोस्तों, इनमें से कौन सा सार्वजनिक परिवहन से यात्रा करते समय अच्छे शिष्टाचार नहीं है। तो यहाँ पर आपको ये क्वेश्चन पढ़ना है और इसका जो हमारा सही आंसर हो जाएगा वो ए, ठीक है। पिछली सीट पर बैठे व्यक्ति से जांच किए बिना हमारी सीट को पीछे धकेले, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 24 है दोस्तों, जो कि सेकंड लास्ट क्वेश्चन है। SWOT का जो है फुल फॉर्म यहाँ पर पूछा गया। तो SWOT का जो फुल फॉर्म है ना दोस्तों वो हमारा स्ट्रेंथ, वीकनेस, अपॉर्चुनिटी, थ्रेट्स, ठीक है ना। तो सही आंसर डी। लास्ट क्वेश्चन है दोस्तों 25 कि कौन AAA लिसनिंग का हिस्सा नहीं है। ये भी हर साल जो है एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। तो इसका जो हमारा सही आंसर है वो है आपका NXIT, ठीक है ना, एग्स। तो आशा करता हूँ आप लोगों को काफ़ी ज़्यादा हेल्प मिलेगी और लगभग 80 से 90% क्वेश्चन आपको जो है ये 2024 के जो एग्ज़ाम होने वाले हैं ना CBT के उसके अंदर पूछे जाएंगे। और जो भी स्टूडेंट हमारे चैनल पर न्यू है दोस्तों वो चैनल को सब्सक्राइब कर दे ताकि आने वाली जब भी हमारी वीडियो रहेगी ना इस तरह की वो टाइम टू टाइम आप तक पहुंच सके।